बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर व्यूज़, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार फैमिलीज़ के अच्छे अच्छे रिश्ते होते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक तो वीडियो को मुकम्मल देखें और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक जो अच्छे अच्छे रिश्ते हैं उनकी वीडियोज़ मिलती रहें आपको। तो मैं कुछ वजाहतें करना चाहता हूँ। कुछ भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद मेरी तरफ से कोई सुस्ती या गफलत होती है या मेरा इसमें कोई ऐसा किरदार होता है कि जिस बिना पे कई भाइयों के रिश्ते नहीं होते, जिनके हो जाते हैं वो तो कहते हैं जी आप अब्दुल्ला भाई आप इंसान नहीं आप फरिश्ते हैं, और जिनके नहीं हो पाते वो कहते हैं जी आप इंसान नहीं आप शैतान हैं। तो ये लोगों ने अपनी जेब में रखा होता है ये जो सर्टिफिकेट होता है शैतान का फरिश्ते का। वो जल्दी से एक दूसरे को लेबल लगा देते हैं कि जी आप ये कर रहे हैं आपने ये किया है आप वो हैं। तो उनके अपने पास ही सारी टिकटें मौजूद होती हैं, वो जिसको दिल चाहे वो उस तरह की वो टिकट मुहैया कर देते हैं। तो मैं इसलिए ये वजातन पे ये फिर पैगाम अपना रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि हमें रिश्ता करवाने में फ़ायदा है। हमारे पास आप चेक कर सकते हैं कि बेशुमार रिश्ते मौजूद हैं और हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़हबी दीनी फैमिलीज़ के, और बेशुमार प्रपोज़ल हैं जो जिनके वालदैन को बच्चियों के वालदैन को बहुत ज़्यादा जल्दी है कि अच्छा रिश्ता मिल जाए। तो हम जल्द से जल्द अपनी ये ज़िम्मेदारी जो है बच्चों की बेटे की बेटी की उससे हम सबको दोष हो जाएं। तो बच्चियों के वालदैन बहुत बेइंतहा परेशान होते हैं कि जल्द से जल्द रिश्ता मिले ताकि हम इस ज़िम्मेदारी से जो है वो हम इस से फ़ारिग हो जाएं। तो रिश्ता नसीब से होता है, अल्लाह के अमर से होता है। हमारी जो कोशिश होती है मेहनत होती है मुखलिसाना ईमानदाराना होती है। हम ये तमाम तर रिश्ते जो हैं वो आपके सामने वक्फे वक्फे से वो अपलोड करता रहता हूँ मैं यूट्यूब पर फेसबुक पर व्हाट्सएप पर, ताकि मुझे इनकी मैच मिल जाएं और मैं इन ज़िम्मेदारियों से मैं भी बरी ज़िम्मा हो जाऊं। जिस तरह वालदैन परेशान हैं और उन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाया है कि ये इस तरह का हमें रिश्ता चाहिए, ये हमारा बेटा है बेटी है, तो उसके लिए हमें हमारी डिमांड के मुताबिक हम पल्ला हमारी फैमिली के मुताबिक हम पल्ला फैमिली हो तो इस तरह का हमें रिश्ता चाहिए। तो मैं उसको अपने ज़िम्मा समझ कर ज़िम्मेदारी समझ कर उसके ऊपर वर्क करता हूँ, अपनी दिन रात मेहनत कोशिश करता हूँ और उसके नतीजे में फिर जो रिश्ते हो जाते हैं वो लोग तो मुझे दुआएं देते नहीं थकते। वो कहते हैं जी आपने इतना बड़ा हमारा काम कर दिया, इतने अरसे से हम परेशान थे, हम देख रहे थे अपने लिए रिश्ते लेकिन कोई हमें मुनासिब मैच नहीं मिल सका। कोई कहता है जी हमें दीनदार नहीं मिल सका, मजहबी नहीं मिल सका, कोई कहता है जी पढ़ा लिखा नहीं मिल सका, कोई कहता है जी कोई शरीफ फैमिली से नहीं मिल सका। तो हमारे तवस्सुत से अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की ख्वाहिशें डिमांडें पूरी होती हैं और लोगों के हम पल्ला फैमिलीज़ के रिश्ते उनको मिल जाते हैं। तो वो इस तरह फिर उनकी नज़रों में जो मेरा मुकाम है वो एक इस तरह बन जाता है कि वो कहते हैं कि जी आप तो फरिश्ता साबित हुए हमारे लिए, इतना हमारा बेहतरीन मैच मिल गया हमारा बेटी के लिए बेटे के लिए। तो उनकी दुआएं होती हैं मेरे साथ। और जो कुछ ऐसे प्रपोज़ल होते हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं देर बाद होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो भाई जितने रिश्ते दर्ज होते हैं उतने होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनमें से जो अल्लाह की रहमत होती है वो हो जाती हैं, जो अल्लाह को मंजूर नहीं होता वो नहीं भी होते। तो जो रिश्ते नहीं होते या देर टाइम लेते हैं वो लोग इस तरह परेशान होते हैं और करते हैं और कहते हैं कि जी आप तो एक शैतान हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लोग धमकियाँ मीज़ बातें करते हैं बल्कि धमकियाँ लगाते हैं और उस पर अमल पैरा भी होते हैं। और बाज़ लोग इस तरह जिस तरह उनका ख़ुद का नेचर होता है या उनकी ख़ुद की एक तरबियत होती है उस अंदाज से मुझे वो ट्रीट करते हैं। तो मैं यहाँ एक खुला पैगाम छोड़ता हूँ हर किसी के लिए कि हमारा जो काम है हम इसको जो भाई मुझे ज़िम्मेदारी देता है उसको मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए मुखलिस होकर खलूस से नीयत से ये काम करता हूँ, क्योंकि रिश्ता होने की सूरत में मेरा मज़ीद फ़ायदा है। मेरा ये प्रोफेशनल काम है, अगर रिश्ता होगा तो मुझे फ़ायदा होगा, रिश्ता ना होने में मेरा भी नुकसान है। तो कौन चाहता है कि उसका अपना नुकसान हो। बहरहाल तो लोगों की अपनी अपनी एक सोच है, अपनी अपनी तरबियत की बात है कि जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि भाई अगर इतना आसान काम होता तो आप मुझे ये ज़िम्मेदारी क्यों लगाते, मुझे पैसे दिए आपने मेरे पीछे आप इतना अरसा राब्ते में रहे। अगर इतना आसान काम होता
तो आप खुद कर लेते, या एक फ़कत मैं ही नहीं हूँ दुनिया में, आपका भी आखिर दुनिया में एक नेटवर्क है, आपके रिश्तेदार हैं, अजीज़ व क़ारब है, दोस्त बरादरी खेश कबीला सब कुछ है। तो आप अपनी तरफ से भी ये इतना आसान काम होता तो कर लेते। अगर आपका रिश्ता नहीं हुआ आप, तो क्या आप ख़ुद भी अपने बारे में क्या राय कायम करेंगे कि आप ख़ुद अच्छे इंसान नहीं हैं, या आप ख़ुद फेक हैं, अपनी ज़ात के साथ आप मुखलिस नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है मोहतरम भाई, आप भी कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक प्लेटफार्म है, ये आप देख रहे हैं, मैं आपको सारी प्रोफाइलें जो हैं वो आपके गोशगुजार करता रहता हूँ, कर रहा हूँ कि मेरे पास बेशुमार रिश्ते हैं, इन सब से मैं मैचिंग करता हूँ। इन सब फैमिलीज़ की तरफ जो जो हम पल्ला फैमिलीज़ होती हैं उनको आपके प्रपोज़ल भेजे जाते हैं। जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, दोनों फैमिलियाँ आपस में एक दूसरे को, हम उसको टाइम करवा के मीटिंग करवाते हैं। अगर एक मीटिंग से बात नहीं बनती, दूसरी तीसरी मीटिंग करवाती हैं। अगर फिर भी एक फैमिली से बात नहीं बनती, उसको लेकर हम आगे चलते हैं, किसी और फैमिली के सामने उनको पेश करते हैं। तो जहाँ फिर वो काबिल कबूल होता है प्रपोज़ल, वहाँ पे उनको मिलवाया जाता है, और यही अमल जारी रहता है इंशाल्लाह। जहाँ अल्लाह ने लिखा होता है, जहाँ अल्लाह का अमर होता है, जिस वक्त रिश्ता होना होता है, जिस जगह होना होता है, वो भी मैचिंग होती है, तो हमारी भी मेहनत रंग लाती है। तो मैं कई दफ़ा पहले भी गुज़ारिशात कर चुका हूँ, लेकिन बाज़ ऐसे चिड़चिड़े ज़हनों के मालिक, और ऐसे ही उनकी तरबियत ही ऐसी होती है कि वो अपने गिरेबान में झांकने के बजाय वो मुझे इसका इल्ज़ाम देते हैं कि जी आप ये हो रहा है, जी आप वो हैं, आपने ये कर दिया, जी वो कर दिया। मोहतरम भाई, मुझे रिश्ता करवाने में फ़ायदा है, रोकने में मेरा भी नुकसान है। मैं आपसे भी ज़्यादा जल्दी में होता हूँ कि जल्द से जल्द अल्लाह करे रिश्ता तय पाए, ताकि मेरे लिए मज़ीद माली फ़ायदा भी हो, और जो ज़िम्मेदारियाँ हैं दो फैमिलीज़ की, वो मेरे कंधों से उतरें। तो कौन चाहता है कि उसका काम जो है वो डिस्टर्ब हो? हर बंदा चाहता है जो काम वो जो कर रहा है उसको पता है कि उसका काम अगर ज़्यादा अच्छा चलेगा तो उसको फ़ायदा होगा। तो इसमें मेरा भी नुकसान है अगर कोई रिश्ता नहीं हो पाता तो मैं ये बेशुमार दफ़ा कर चुका हूँ गुज़ारिशात। तो यहाँ मैंने इसलिए ज़रूरत महसूस की कि ये मैं आपको दिखा सकूं कि मेरे पास कितने रिश्ते हैं। बेशुमार प्रपोज़ल हैं, तकरीबन कोई 250-300 बच्चियों के रिश्ते एक वक्त में मेरे पास नोट हैं, दर्ज हैं, और उन पे वर्किंग भी हो रही है। इसी तरह कोई तकरीबन कोई 40-50 भाइयों के रिश्ते मेरे पास दर्ज हैं, और इस तरह कोई मेरा ख़्याल है 40-50 उन भाइयों के रिश्ते दर्ज हैं जो दूसरी शादी करना चाहती हैं, और उन पे भी अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग होती है। तो वो तकरीबन कोई 10-15 ऐसी बहनें हैं जो मुतल्लक़ा हैं, खुला याफ्ता हैं, लेट मैरिज हैं, या दूसरी शादी करने वाले के साथ वो एग्री हैं दूसरी बीवी बनने पे भी, तो उन पे भी अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग हो रही है। लेकिन हर बहन की, हर भाई की चॉइस होती है अपनी अपनी, कि उन्होंने जब वो देखते हैं प्रपोज़ल को, तस्वीरों को, फिर वो अगर उस बात पे ओके करते हैं तो उनको आगे मुलाकात रब्ता करवाया जाता है। फिर वो राब्ते की हद तक मुतमिन होते हैं तो आगे मुलाकात करते हैं। ये प्रोसीजर चलता रहता है, और जो काम ये बंदा कर रहा है उसको ही भाई पता है। आप मेरी जगह पे रख के ख़ुद को सोच सकते हैं कि इस काम को अगर आप लेकर बैठें और आपसे हर तरह के लोग रब्ता करेंगे। नेट के ऊपर ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि बंदा उनको ऐसे समझना परखना आसान नहीं है। हर तरह के लोग, हर मकतब फ़िक्र से, हर तरह के ज़हन रखने वाले लोग रब्ता करते हैं। तो जब सारी चीज़ें देख कर उनको आपस में मिलवाना, मैचिंग करना, उनके लिए ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस है जो हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं ज़िम्मेदारी समझते हुए। तो जो भाई फ़ीस देने के हक़ में कायल नहीं है, पहली बात तो मैं ये वज़ाहत बयान करूँ कि मैंने ये जो अपना सेटअप बनाया है, इसकी मैंने मुश्किल एक फ़ीस रखी है, और फ़ीस का तरीक़ेकार पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 10,000 मैं पहले लेता हूँ, फिर मैं आगे फैमिलीज़ से रब्ता करता हूँ उनके बारे में, या उनका आपस में डायरेक्ट रब्ता करवा देता हूँ, उनकी मुलाकात मीटिंग करवाता हूँ, और अगर रिश्ता हो जाता है तो मैं 20,000 बाद में लेता हूँ, और अगर नहीं होता तो मैं आगे और फैमिलीज़ जो है उनके लिए सर्च करता हूँ, उनके लिए मैचिंग करता हूँ, और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक रिश्ता हो नहीं जाता। और रिश्ता ना होने की सूरत में रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो काबिल वापसी नहीं है, इसको वापस नहीं किया जाता, क्योंकि हम इसी मद में फ़ीस लेते हैं एडवांस, कि हमने उस फ़ीस के जो ली है, जो ज़िम्मेदारी ली है, वो जो पैसे लिए हैं उस शक्ल में हमने उनके लिए वर्किंग करनी है। अगर हम अपनी वर्किंग में कामयाब हो जाते हैं तो हमें मज़ीद 20,000 आएंगे, बल्कि दोनों फैमिली से हम अलग अलग फ़ीस लेते हैं, हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर भाई रिश्ता नहीं हो पाएगा तो हमारा भी नुकसान है, जो हमने मेहनत की है, वक़्त लगाया है, उसकी शक्ल में हमने वो आपके 10,000 रखे हैं।
तो जो भाई वापसी का तकाज़ा करते हैं उनको मैं पहले भी बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस नाकाबिले माफ़ी है, वापसी है। और इसके बगैर हम काम भी नहीं करते, क्योंकि ऑनलाइन नेटवर्क है। तो ऐसे ऐसे लोग सामने आ जाएं जिनकी हम बिल्कुल कोई हमें सूझबूझ ही ना हो कि ये बंदा फ़ेक है, सीरियस है। जो बंदा सीरियस है, पैसे देता है, हम उसकी आगे गारंटी भी देते हैं कि जो बंदा बिल्कुल उसने मजाक नहीं किया, वो कोई टाइम पास नहीं है, फ़ेक नहीं है, वो सीरियस है, तो उसने हमें इतने पैसे दिए हैं और वो इंशाल्लाह रिश्ते को आगे निभाएगा भी और वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझेगा भी। तो जो लोग इतने बड़े काम के लिए हमारी एडवांस फ़ीस के बारे में झगड़ा करते हैं या नहीं देते, देना चाहते या नहीं देते, तो उनसे हम पहले भी एडवांस में माज़रत करते रहते हैं। यहाँ भी मैं माज़रत चाहूँगा उन लोगों से जो फ़ीस देने के हक़ में नहीं है और मुफ्त हो रहे हैं, टाइम पास करते हैं, फ़ेक लोग हैं, उनसे एडवांस में माज़रत है। और जो लोग हमारी पोस्टें देखकर किसी भी प्लेटफार्म पे, यूट्यूब पर और फेसबुक पर जो अपना कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, तो वो लोगों की अपनी अपनी एक तरबियत होती है। कई बात साथी कहते हैं भाई आपके ख़िलाफ़ बड़े बुरे बुरे कमेंट लिखे हुए हैं, लोग गालियाँ लिख रहे हैं। मोहतरम भाई, ये कौन सा इस्लाम है या कौन सी चीज़ है कि बंदा गालियाँ लिख रहा है और आप उस पर एतमाद कर रहे हैं जो गालियाँ लिख रहा है। ये नहीं देख रहे कि एक बंदा इतनी मेहनत के साथ अपना एक पूरा प्रोसीजर चला रहा है, पूरा प्रोफेशनल बंदा है, वो अपने काम के हवाले से सारी गुफ्तगू करता है। किसी पे मैंने आज तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी बात पे किसी पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन जो लोग मुझे गालियों से या गलत कमेंट्स करते हैं, वो अपनी ख़ानदानी रवायत सामने लाते हैं, अपने माँ बाप की तरबियत का जो हिस्सा होता है, उनकी जो तरबियत की होती है उनके वालिदैन ने, वो सामने लाई जाती है कि उनकी ये तरबियत है, ये उनके वालिदैन ने उनको सिखाया है या उन्होंने ये कुछ सीखा है जो वो अपने ज़बान से बयान कर रहे हैं। तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे। और दूसरे लोगों से यही कहूँगा कि आप ऐसे लोगों के ऊपर अगर कान धरेंगे या उन पे एतमाद करेंगे तो ये आपकी सोच फ़हम का एक ये मैं बता दूं कि जो लोग गालियां दे रहा है, क्या वो बंदा सच्चा है या अच्छे लोगों का ये शेवा है कि वो किसी को गालियां दें या वो गलत कमेंट करें। क्योंकि मैं तो साफ़ बात एक ही कहता हूँ कि जो अच्छा बंदा है उसके मुंह से अच्छी बात निकलेगी, जो बुरा बंदा है जिसका खुद का ज़हन बुरा है, ज़बान गंदी है, उसके मुंह से यही हम उम्मीद रखेंगे कि वो कोई गांधी निकालेगा। उसने अच्छाई की बात तो नहीं करनी, उस पर जो अच्छाई का मामला है वो अच्छे लोगों से उम्मीद रखी जा सकती है, बुरे लोगों से कतई नहीं। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे हसद करने वाले हासदों के शर से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हम सब का हाफिज़ हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और शर पसंद अनासर जो हैं, जो हसद करने वाले हासिद जो हैं, अल्लाह ताला उनकी बुरी नज़र से हम सबको महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सब के लिए काफ़ी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।